हेलो दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण रचना याद कराऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये यूपी टेट के लिए। जो हमारे अक्सर कवि लेखक और उनकी रचनाएं आती हैं, तो मैं वो आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो जैसे हमारे जो यूपी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी एग्ज़ाम होता है सब में पूछी जाती है। ये दो या एक हर एक पेपर में पूछी जाती है। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, कोई सा भी किसी भी में जिसमें हिंदी आती है, ग्रामर आती है, उसमें ये पूछी जाती है, साहित्य वाली भी। तो इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? जैसे कि हमारी ये है कबीरदास। कबीरदास की क्या है? साखी और शबद। देखो, मैं आपको अगली वीडियो इसी में आगे, जैसे कि कबीरदास की कौन कौन सी रचना है, तुलसीदास की कौन कौन सी रचना है, सूरदास की कौन सी है, मीराबाई की कौन, इस तरीके से मैं आपको इनकी पूरी पूरी रचनाएं बताऊंगी। आगे लास्ट तक वीडियो में बनी रही है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है लास्ट में आपके लिए वीडियो, ठीक है। बहुत, और जो आती है मैं वही लेके आई हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, ठीक है। तुलसीदास की रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सूरदास की है सूरसागर, मीराबाई की है पदावली, और मलिक मोहम्मद जायसी की है पदावत, और मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती और साकेत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप देखिए इनको, ठीक है। जैसे मैथिली शरण की थी भारत भारती साकेत, इसकी दो हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत की है पल्लव और ग्राम्य, महादेवी वर्मा की है यामा और गिल्लू, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है परमल सरोज स्मृति, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये हमारे हैं, ये है जो ये है हमारे कवि, कौन है कवि, और ये है इनकी रचनाएं, ठीक है। रचनाएं तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है, ये वाली इम्पोर्टेंट है रामधारी सिंह दिनकर की। जो भी यूपी बीएड हुआ है, इसमें ये पूछी गई थी रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। तो जो अभी हुआ है, कल एग्ज़ाम हुआ है 31 मई को, तो उसमें ये वाली पूछी गई थी, ठीक है, ये आई थी उसमें, ठीक है। और देखो, जो पेपर में पूछी जाती है महत्वपूर्ण है, वो है गिल्लू। गिल्लू किसकी? गिल्लू है ये इधर के, ये हमारे कवि हैं, ये रचना है, ठीक है। तो गिल्लू है, तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। टोपी शुक्ला किसकी है? राही मासूम रजा की, ठीक है। माता का आंचल, ये किसकी है? शिव पूजन सहाय की, ठीक है। हरे हर काका, ये किसकी है? मिथिलेश्वर की, ठीक है। ये है इसकी साखिया किसकी है? कबीर की है। मनुष्यता किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हैं, आप उनको याद कर लेना, उससे अलग पूछी नहीं जाएंगी, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। देखो, ये कबीरदास की कौन कौन सी है? हमारी जो कबीरदास हैं, इनकी कौन कौन सी रचना है? देखो, एक साखी, शबद, रमैनी, बीजक, लडवासी, ठीक है। ये इनकी है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछी जाने वाली है एग्ज़ाम में, तो देखो ये पूछता है, एक साखी पूछता है, एक रमैनी पूछता है, एक बीजक। और बीजक तो इनकी इतनी इम्पोर्टेंट है, इसे तो आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लो, ठीक है, जो बीजक है, ठीक है। ये तुलसीदास की है। तुलसीदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। तुलसीदास की बहुत पूछी जाती है ये वाली। रामचरितमानस किसकी है? जो ये रामचरित किसकी है? तो ये इनकी है, तुलसीदास की। एक विनय पत्रिका किसकी है? ये तुलसीदास की। कवितावली किसकी है? ये है तुलसीदास की। गीतावली किसकी है? तुलसीदास की। दोहावली किसकी है? ये है तुलसीदास की, ठीक है। तो ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और हर बार पेपर में पूछी जाने वाली है। तो रामचरितमानस, और देखो तुम्हारी विनय पत्रिका, और एक हमारी दोहावली, ये तीन पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे सूरदास, ठीक है। सूरदास से भी पूछ लेता है। सूरदास से सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो हमारी
रचना है वो मैं आपको बताऊं। सूरदास की कौन सी? सूरसागर है, सुरसारावली है, साहित्य लहरी है, नल दंपत्य है, विहायलो है। ठीक है, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकी ये 3 रचना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है मीराबाई। ठीक है, तो इनकी भी पूछ लेता है, वैसे पूछता है। ठीक है, तो इनकी पहली रचना हो जाएगी नरसिंह जी का मायरा। ठीक है, दूसरी कौन सी है? गीत गोविंद टीका। तीसरी है इनकी राग गोविंद। चौथी कौन सी है? मीरा पदावली। ठीक है, राग सोरठ, सोरठ के पद। ठीक है, जो ये वाले पद और ये मीरा पदावली, इनकी ये 2 ही पूछी जाती है। ठीक है, वैसे मैं इनकी सारी लेके आ गई हूँ। ये मैथिली शरण गुप्त है ना, इनकी रचना कौन कौन सी है? ठीक है, भारत भारती बहुत इम्पोर्टेंट है, साकेत, यशोधरा, पंचवटी और जयद्रथवंत। ठीक है, तो जो इनकी सबसे ज़्यादा मैथिली शरण गुप्त की पूछी जाती है, तो वो एक भारत भारती वाली पूछी जाती है और एक पंचवटी पूछी जाती है। कभी कभी पूछ लेता है यशोधरा भी। ठीक है, तो इनकी ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये है सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो सुमित्रानंद पंत की कौन कौन सी रचनाएं? एक पल्लव है, वीणा है, ग्राम्या है, युगांत है, लोकायतन है। ठीक है, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, तो इनकी होती है वीणा। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी महादेवी वर्मा। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है, इनकी कौन कौन सी हैं? महादेवी वर्मा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, तो इनकी पहली है रचना यामा, दूसरी है निहार, तीसरी है रसीम, चौथी है नीरजा, पांचवी है सांध्य गीत। ठीक है, तो जो सांध्य गीत है इनके, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है इनकी, है ना, जो ये कवि हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जस्ट पूछे ही जाएंगे। देखो, आपको सुपर टेट में भी पूछ लेगा, सी टेट वो सॉरी सुपर टेट में पूछेगा, और देखो यूपी टेट में पूछेगा, टीजीटी में पूछ ही लेता है, पीजीटी में पूछ ही लेता है, और क्या कहते हैं तुम्हारा केबीएस में भी पूछ लेता है। जो इनके जो साहित्यिक लेखक हैं, इनकी रचनाएं। ठीक है, तो ये है हमारी परलम। ठीक है, अनामिका नंबर 2, तीसरी है गीतिका, चौथी है सरोज स्मृति, पांचवी है इनकी राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद करना आप। ठीक है, और अब आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी कौन कौन सी रचना है? तो पहली है रसमती, दूसरी है उर्वशी, तीसरी है कुरुक्षेत्र, चौथी है हुंकार और पांचवी है रेणुका। तो जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, देखो जो यूपी बीएड हुआ है, जो यूपी बीएड हुआ है, ठीक है, जो बीएड हुआ है अभी, तो उसमें ये वाली पूछी गई है। एक मिनट, जो ये रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी है? तो जो यूपी बीएड 2026 में मई में हुआ, तो उसमें ये वाली पूछी गई है, उर्वशी। ठीक है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट है, तो वो रेणुका और उर्वशी, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर से पूछ ही लेता है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं? तो एक है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन, कुसुम। ठीक है, तो ये भी इनकी ये रचना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, रचनाएं वो कहीं से भी पूछता है, किसी से भी पूछता है, पर मैं आपको 3-4 लास्ट में टॉपिक बता दूंगी, उनसे अलग जाएगी नहीं, वही पूछेगा, उससे अलग नहीं जाएगी। ठीक है, तो हिमतरणी,
हिमकिरी हिमकिरीटिनी, माता गुलचरण, ये है संपर्क। ठीक है, तो ये इनकी है ये। ठीक है, अब आते हैं हमारे हरवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इनकी भी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो इनकी है, जो इनकी रचना है वो पहली है मधुशाला, दूसरी है मधुबाला, तीसरी है मधुकलश और चौथी है निमंत्रण और पांचवी है एकांत संगीत। ठीक है, तो ये इनकी है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारी राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, जो राम नरेश त्रिपाठी है, इनकी कौन कौन सी रचना है? ये पथिक है, ये सुप्रह है, ये मिलन है, ये मानसी है, एक कविता कौमुदी है। ठीक है, तो इनकी ये वाली रचनाएं हैं। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरे और ठीक है, इनकी रचना है ये वाली प्रिय प्रवास, और नंबर 2 पे आ जाती है वैदेही वनवास, तीसरी है रसकलश, चौथी है चुभते चौप दे बोलचाल। ठीक है, इनकी भी पूछी जाती हैं रचनाएं। ठीक है, ये भी, इन्हें भी याद कर सकते हो। वैसे मैं इम्पोर्टेंट ही लेके आई हूँ, ज़्यादा मैं लेके नहीं आई हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो में आपने देखा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, जो ये वाले हैं, जो स्टार्टिंग वाली है, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं सबसे पहले आपको वही बताती हूँ। ठीक है, जैसे ये वाली जो मैंने बताई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ये वाली हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताई वो कर रही हूँ। ठीक है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछी जाने, यहीं से पूछ लेगा। और देखो, कुछ हमारी इधर से भी पूछ लेता है, यहाँ से भी पूछेगा, यहाँ से भी पूछ लेगा। ठीक है, और देखिए ये वाली भी पूछ लेता है। ठीक है, और जो कबीर की है, तो ये आप ये कबीरदास की सारी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखो, तुलसीदास की भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेना। और ये सूरदास की है, पूछ लेता है, हर बार पूछी जाती है। ठीक है, और सूरदास की तो ये सूर सागर वाली बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूर सागर वाली और एक साहित्य लहरी। ठीक है, इनकी ये 2 ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो, इनसे ही पूछता है वो, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए।